कैसे एक आदमी ने हिला दिया भारत। यह है जॉर्ज सोरस की असली ताकत। सच्चाई जानकर उड़े भारत के होश। जॉर्ज सोरस पर हुआ बहुत बड़ा खुलासा, तो इसलिए भारत के खिलाफ भड़क रही दुनिया की आग। तो यह है दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी। क्या जॉर्ज सोरस की इच्छा से बनता है अमेरिका का राष्ट्रपति? तो जॉर्ज सोरस पर जयशंकर के बयान का ये मतलब, अमेरिका का अलग ही सीक्रेट राज खोल गए जयशंकर। दोस्तों, सदियों से पश्चिम की आंख में किरकिरी रहा भारत हमेशा से इन गोरों को चुपता रहा है। इसी क्रम में जॉर्ज सोरस ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। इस जॉर्ज सोरस को लेकर ऐसे खुलासे हुए हैं जिनको देखकर बड़े बड़ों के कान खड़े हो गए। जिन लोगों को लगता है कि बीबीसी और हिडनबर्ग की रिपोर्ट भारत के खिलाफ साजिश नहीं हो सकती, उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे जॉर्ज सोरस भारत के बढ़ते प्रभुत्व के कारण अपने बिल से बाहर आने को विवश हो गया, और आखिर इन्हें बड़का तोप खान क्यों कहा जा रहा है। जॉर्ज ऑरवेल की बहुचर्चित पुस्तक 1984 पढ़ी है? यदि नहीं तो अविलंब पढ़िए। इसमें एक ऐसी संस्था के बारे में बताया जाता है जिसमें लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है और सब कुछ बिग ब्रदर के इशारों पर होता है। बिग ब्रदर का कोई और रूप नहीं है, लेकिन प्रशासन उसे अपना माई बाप मानता है। वर्तमान में एक ऐसी ही व्यवस्था अमेरिका में रूप ले रही है जिसका सरगना जॉर्ज सोरस है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यह है इस इंसान की सच्चाई। जॉर्ज के जीवन का एक ही उद्देश्य है, विश्व में राष्ट्र प्रेम और वास्तविक लोकतंत्र को हमेशा के लिए खत्म करना। सुनने में यह आपको फिल्मी प्रतीत हो सकता है, लेकिन है नहीं। यदि आज अमेरिका भ्रष्टाचार के जाल में फंसा है तो उसके पीछे इसी आदमी का हाथ है। अमेरिका का दुर्भाग्य है कि जॉर्ज सोरस अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है। कहने को ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के नाम से एक सेवा संस्थान चलाता है, जिसके माध्यम से वो संसार को स्वच्छ, लोकतांत्रिक एवं सशक्त बनाने की बातें करता है, परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल उल्टी है। आपको बता दें कि अगर भारत के खिलाफ बीबीसी ने जो जहर उगला है ये साजिश साबित होती है, तो आपको ये अवश्य जानना चाहिए कि इन सभी के पीछे इसी जॉर्ज सोरस का हाथ होने की संभावना भी एक तथ्य है। जॉर्ज सोरस ने लगभग $1 बिलियन का कथित दान इसलिए किया है ताकि भारत में बढ़ती कथित राष्ट्रवाद को रोका जा सके। ये लोग भारत के आगे बढ़ने से डर रहे हैं। भारत आज तेजी से अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है। इसका दुख सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को है। तो दोस्तों, ये बात सोचने वाली है कि फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण विश्व को अपनी मुट्ठी में करने चला ये बुद्धा आदमी भारत की प्रगति से काहे बौखला रहा है। आप सब जानते हैं कि हाल ही में इन्होंने जर्मनी के म्यूनिक टेक्निकल विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया, जहां महोदय इस बात पर आक्रोशित थे कि कोई अडानी हिडनबर्ग विवाद को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा। इनके हिसाब से पूरी दुनिया को इस समय भारत के खिलाफ हो जाना चाहिए। इस महोदय की तकलीफ यही नहीं रुकी, बल्कि जॉर्ज सोरस को समस्या इस बात से भी है कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक समुदाय से इतना सम्मान क्यों मिलता है। सीधी सी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा सम्मान पहली बार कोई पा रहा है, तो इन लोगों को मिर्ची लगना जायज है। जी हाँ दोस्तों, इनके अनुसार गौतम अडानी की प्रगति से भारतीय लोकतंत्र को खतरा है और उसकी हार में ही लोकतंत्र की जीत। इस आदमी ने भारत के खिलाफ दिल खोलकर जहर उगला। इतना ही नहीं, महोदय ने ये तक कह दिया कि मोदी और अडानी का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों लोग मिले हुए हैं। वामपंथियों का आका सोरस का इशारा रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग की उस रिपोर्ट की ओर था जिसके द्वारा वैश्विक वामपंथी गिरोह ने भारत विरोधी षड्यंत्र रचा था, और उनके षड्यंत्र को पानी देने का काम भारत की विपक्षी पार्टियों ने रिपोर्ट पर हंगामा मचाकर किया। सोरस ने कहा कि भारत क्वाड का सदस्य है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया उसके साथ है, लेकिन भारत अब भी रूस से भारी छूट के साथ हथियार खरीद रहा है। मुनाफा कमाने के लिए ये तरीका ठीक नहीं। 2020 में भी सोरस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया था। तब कश्मीर और सीएए निशाने पर था, और अब गौतम अडानी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोरस को जवाब दिया। सोरस ने कहा था कि भारत में लाखों मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोरस को उन्होंने न्यूयॉर्क में रहने वाले बूढ़े अमीर कहा है, जो खतरनाक है। जयशंकर की सारी उपमाएं ठीक हैं, सोरस खतरनाक तो है ही। जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने जॉर्ज सोरस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सोरस जैसे लोगों के मुताबिक अगर उनकी पसंद का नेता नहीं है तो चुनाव ही नहीं कराए जाने चाहिए। यही नहीं, चुनाव का नतीजा भी उनके पक्ष में नहीं आता है तो ऐसे लोग लोकतंत्र में ही खामियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को भी हटाने की साजिश में शामिल रहा और आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिशें रच रहा है।
वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में सोरस ने कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति पद से हटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है और ये उनके लिए जीवन और मौत का सवाल है। सोरस ने कहा था कि अगर कोई उन्हें सत्ता से बेदखल करने की गारंटी लेता है तो वो उस पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा देंगे। ये आदमी इस हद तक गिर गया था कि रिपोर्ट के मुताबिक सोरस ने बुश को हराने के लिए $26 मिलियन खर्च किए थे। अब बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार वामपंथियों के आका को भारत विरोधी बयानबाजी के लिए स्वयं क्यों आगे आना पड़ा और भारत के खिलाफ इनकी लड़ाई इतनी तेज क्यों हो गई। इस बात से कोई भी अनजान नहीं कि भारत इस समय संसार के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रों में से एक है, जिसके सामने सोरस के प्रिय राष्ट्र चीन की तो छोड़िए, अमेरिका तक की नहीं चली। रूस यूक्रेन युद्ध में जिस दृढ़ता से भारत ने हर हमले का जवाब पत्थर से दिया है और अमेरिका की आंख में आंख डालकर बोला कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए ही निर्णय करेगा, किसी के दबाव में नहीं, उससे जॉर्ज सोरस समेत भारत का अहित चाहने वाले लगभग सभी दल और संगठन बौखलाए हुए हैं। रूस के खिलाफ ना जाकर भारत ने दिखा दिया है कि इस समय भारत से ताकतवर कोई नहीं। दूसरी तरफ वामपंथी और वामपंथियों के आकाओं का सबसे बड़ा दुख ये है कि मोदी ने जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को कैसे हटा दिया तो हटा दिया, लेकिन वैश्विक बिरादरी ने इसके विरुद्ध एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। अब ये फैसला केवल देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा था। अब वैश्विक बिरादरी में किसी देश ने नहीं बोला, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इतनी शांति कैसे है। भारत के इन निर्णयों और उन्हें लागू करने के तरीकों को देख देख कर भारत विरोधियों की नींद हराम हो चुकी है। अब जॉर्ज सोरस की धमकियां भारत में भी अनसुनी नहीं है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने सोरस की निंदा करते हुए कहा कि जॉर्ज सोरस भारत के लोकतांत्रिक अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और ये स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही जयशंकर जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी वजह से फिर एक बार ये लोग भारत का मुंह देखते रह गए। हम तो कहेंगे कि भारत को जॉर्ज सोरस जैसे बयानबाजी पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की सत्य से भारत समेत पूरा विश्व परिचित है। ऐसे में ये कुछ भी कहते रहे, लोग इनकी बातों के पीछे एजेंडे को पहले ही समझ जाते हैं। बाकी भारत की प्रगति से जॉर्ज सोरस जैसे भयभीत हो रहे हैं और खुले में आकर भारत विरोधी राग अलापते हुए बिलबिला रहे हैं, ये डर बहुत अच्छा है और डर बना रहना चाहिए। ये डर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।